बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 जून और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बिल आखिर अमरीका ईरान इसराइल वॉर में बराह रास्त शामिल हो गया है और 12 बम इसने गिराए हैं ईरान की 3 मुख्तलिफ न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि ईरान का इस पर रद्द अमल क्या होगा, इसराइल पर क्या मजीद जो अटैक्स हैं वो होने जा रहे हैं, और रूस ने अमेरिका को क्या जो बड़ी धमकी है वो दे डाली है। एक नई आलमी जंग छिड़ने का खतरा इस वक्त पैदा हो गया है। मैं ये वाजे करता चलूं कि अभी कल ही अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें पाकिस्तान की जानिब से नोबल अमन इनाम के लिए नामजद जो है वो किया गया, और उसके एक ही दिन बाद अमेरिका की जानिब से ये बड़ा अटैक जो है वो ईरान के ऊपर किया गया है। और अमेरिका जो कि रूस के साथ डोनाल्ड ट्रंप ताल्लुकात बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, यूक्रेन वार को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उस अमेरिका को रूस ने इस अटैक से मुतल्लिक क्या जो धमकी है वो दी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। खित्ते में क्या एकदम से ये अमेरिकी अटैक्स के बाद जो सिचुएशन है सारी की सारी वो तब्दील हो गई है। चीन और नॉर्थ कोरिया का इसके ऊपर क्या जो रद्द-ए-अमल है वो होने जा रहा है। जितना आसान टारगेट समझा जा रहा था ईरान को, इतना आसान टारगेट नहीं है, क्योंकि इस जंग के अंदर चीन और रूस जो है, इवन कि नॉर्थ कोरिया, रूस तो इसमें मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो चुका है। और ये भी आपको बताऊंगा कि अमेरिका क्या एक नई चाल चल रहा है, क्योंकि उसने 3 न्यूक्लियर साइट्स जो कि ईरान की हैं वहां पर ये बम गिराए हैं। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर साइट थी नौशहर, वहां पर जो बम है वो अमेरिका की जानिब से नहीं गिराए गए। ऐसा क्यों किया गया? 3 को अगर टारगेट किया गया तो चौथी को क्यों नहीं टारगेट किया गया? इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी, पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में कहां पर खड़ा है और अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, क्या उसकी ख्वाहिश है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि ईरान के हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया है कि इन्होंने कोई जो एटमी तजर्बे हैं वो किए हैं शुमाली ईरान वाली साइड पर, ज़ेर ज़मीन ये किए गए हैं तजर्बे, और 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन ये तजर्बे किए गए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि अमरीका ने ये अटैक्स जो किए हैं, ये 6B-2 बम्बार तैयारों ने 12 बैंकर बस्टर बम जो हैं वो फेंके हैं। ये ईरानी हुकाम जो हैं उनकी जानिब से कहा गया। और इस हवाले से जब ये अटैक्स किए गए, जब बम गिराए गए, तो अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद एक ट्वीट के जरिए ये तस्दीक की और पूरी दुनिया को बताया कि हमने ये काम किया। उनकी ट्वीट पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे चलते हैं जी। वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz and Esfahan। ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। बहरहाल, all planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary sites. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter। अच्छा, एक तो उसमें ये क्लेम कर रहे हैं अमेरिकी सदर की जो हमने गिराए हैं ये सक्सेसफुल थे, और हमारे जो जहाज़ थे वो ईरान की जो फ़िज़ाई हदूद थी उससे भी वो वापस आ गए हैं। तो इस ऑपरेशन को वो सक्सेसफुल ऑपरेशन करार दे रहे हैं। और दूसरा वो ये कह रहे हैं जी कि अब टाइम है पीस का। लेकिन अमेरिकी सदर जो हैं उनको कोई ये बताए कि ये फिर आप किस तरीके से तय करेंगे कि ये अब पीस का टाइम है। इससे पहले भी आपने ट्वीट्स की थी और कहा था जी कि 2 हफ्ते के बाद हम देखेंगे, लेकिन अपने ही जो बयानात हैं वो देने के बाद काम कोई और किया जा रहा है, स्टेटमेंट्स या ट्वीट्स कुछ और की जा रही है, मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, 2 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा था ईरान को, और अचानक से ही जो अटैक्स थे वो किए गए। तो ये तो अभी रद्द अमल आना है ईरान की जानिब से। इसको किस तरीके से समझा जा रहा है कि इसके बाद अब पीस होगा, ये खैर अमेरिकी सदर की जानिब से जो ट्वीट है वो किया गया। बहरहाल वो इस चीज़ को नहीं अब डिसाइड करेंगे, ज़ाहिर सी बात है ईरान जो है उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। और रूस की जानिब से ऑलरेडी एक जो धमकी है वो अमेरिका को लगाई गई है। इस धमकी की तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले इस अटैक के हवाले से बताता चलूँ। अब जो इसराइल है, जो ईरान है, इसका इसराइल की तरफ रद्द अमल क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान की जानिब से भी मुसलसल जो जवाबी अटैक्स हैं वो इसराइल पर किए जा रहे हैं। लेकिन अब इस अटैक के बाद जो अमेरिका ने किया है, मज़ीद जो रद्द अमल है ईरान का,
इसराइल की जानिब वो तेज़ होगा। और इस हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि एक तो इसराइल की जो फ़िज़ाई हदूद हैं, जो फ़िज़ाई कमज़ोरियाँ हैं, वो सामने आ चुकी हैं कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो नहीं रोक पाया जो इसराइल है। अब जी ऑयल फील्ड्स हो गई या एटमी साइट्स हो गई, इनके ऊपर क्या जो हमले हैं वो ईरान की जानिब से किए जाते हैं, क्या प्लान किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरा ये कि जो हौसी हैं उन्होंने ये तनबीह की थी अमेरिका को, दो बड़ी धमकियां जो है वो लगाई गई हैं, एक रूस और एक हौसियों की जानिब से। तो हौसियों ने ये कहा था कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक करता है या वो इसमें शामिल होता है तो फिर उसके बाद जो रेड सी है, रेड सी में जो अमेरिकी जहाज़ हैं हम उन जहाज़ों को नहीं छोड़ेंगे, उन जहाज़ों के ऊपर जो अटैक्स हैं वो हम करेंगे। तो पूरी दुनिया की जो एक तिजारत है वो अब मुतासिर होने जा रही है, जो एक ख़ास तौर पर जो ऑयल की तिजारत है वो मुतासिर होने जा रही है। और दूसरे नंबर पर रूस की जानिब से ये अमेरिका को धमकी दी गई थी कि जो चौथी न्यूक्लियर साइट है नौशहर ईरान की, और ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर साइट है, यहाँ पर रूस के कोई इंजीनियर्स और दीगर जो वर्कर्स हैं उनको मिला के 200 जो लोग हैं रूसी वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो रूस ने ये कहा था जी कि यहाँ पर हमारे लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों को हम यहाँ से नहीं हटाएंगे, यहाँ पर यानी कि आपने जो अटैक है वो नहीं करना। इस धमकी के बाद अमेरिका की जानिब से इस साइट को जो टारगेट है वो नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि रूस मुकम्मल तौर पर इस चीज़ में, इस सिचुएशन के अंदर शामिल है और यहाँ पर वो साथ किसका दे रहा है, वो ईरान का साथ दे रहा है। अब ट्रिकी सिचुएशन अमेरिका के लिए भी इस तरह से बन गई है कि अमेरिका जो है वो रूस के साथ ताल्लुकात बिल्डअप कर रहा था और उसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि चीन अगली सुपर पावर बनने जा रहा है और अगर रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए जाते हैं तो उस तरह से हमें चीन को टारगेट करने में या काउंटर करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करते, चीन और रूस चूँकि करीब आ रहे हैं, अगर वो करीब आ जाते हैं तो फिर हमारा जो ये पता है वो कट जाएगा। तो ये एक प्लानिंग थी जब ट्रम्प जो है वो आगाज़ में आए थे। इसी वजह से यूक्रेन जो वार है इसे रोकने के लिए भरपूर जो कोशिश है वो ट्रम्प की जानिब से की जाती रही। और अभी कल ही पाकिस्तान ने नोबल अमन इनाम के लिए ट्रम्प को जो है वो नामजद किया और उससे नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद ट्रम्प की जानिब, 24 घंटे भी नहीं गुजरे तो ट्रम्प की जानिब से ये जो बड़ा अटैक है वो ईरान के ऊपर किया गया है। तो अब यहाँ पर भी जो हमारी मुक़्तदरा है जिन्होंने नामजद किया और जो मुलाकातें कर रहे हैं उनके लिए भी सूरत हाल अब बड़ी मुश्किल बन गई है कि एक तरफ सारा चीन का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, रूस का रद्द-ए-अमल क्या होगा, नॉर्थ कोरिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा। एक तरफ ये तमाम कंट्रीज़ हैं और दूसरी तरफ अमेरिका है और अमेरिका को ऑलरेडी जो यूरोप है उसकी मुखालफत का सामना है और चीन यूरोप को अपने करीब करने के लिए स्टेटमेंट दे चुका है कि अमेरिका के बगैर जो दुनिया है इसके आगे जो है वो चलाई जा सकती है। तो अमेरिका को माइनस करने के लिए एक स्टेटमेंट जो है वो चीन की जानिब से ऑलरेडी दे दी गई थी और यहाँ पर अपनी इंटेंशन शो कर दी गई थी। तो अब पाकिस्तान इस सिचुएशन में किस साइड पर खड़ा होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहरहाल अमेरिका की पाकिस्तान से जो ख्वाहिशें हैं, एक तो ख्वाहिश उनकी ये है जी कि चीन से दूरी बनाई जाए और ईरान के मामले के ऊपर जो भी अमेरिका की पॉलिसी होगी इस पर आपने जो साथ है वो देना होगा। और हमारी हिस्ट्री को अगर हम देखें तो अमेरिका की तरफ से जब भी कोई फ़ोन कॉल आई है उसके ऊपर हमने यस सर ही कहा है और आग में जो है वो झोंका और कितनी हमारी जो शहादतें हमारे आम लोगों की वो हुई हैं। और दूसरा ये जी कि इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का जो एक अमेरिका की ख्वाहिश है हमसे, तो ये एक दो मेन चीज़ें हैं जो कि अमेरिका हमसे चाहता है। बहरहाल जी इस वक्त अमेरिका के लिए भी सूरत हाल ये बन गई है कि ईरान के ऊपर उसने अटैक तो कर दिया है लेकिन जितना आसान टारगेट समझा जा रहा था ईरान को और इसराइल ने भी अटैक कर दिया था उतना आसान टारगेट ईरान साबित नहीं हुआ। एक तो जो जवाबी जो कार्रवाइयाँ की गई ईरान की जानिब से और फिर उसके बाद जो दीगर कंट्रीज़ हैं, चीन के हवाले से भी ये खबर सामने जो है वो आई है कि चीन के भी 5 जो जहाज़ हैं वो ईरान गए हैं, बहरी जहाज़, और उनके हवाले से कंफर्म तो नहीं लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है कि कोई फ़ौजी सामान वगैरह जो है उनमें फ़ौजी जो खेप है उस हवाले से वो जहाज़ थे। तो चीन, रूस और अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि रूस के अगर वहाँ पर वर्कर्स थे और अमेरिका ने वहाँ पर अटैक नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि वो रूस से बिल्कुल भी अमेरिका नहीं चाहता कि पंगा हो या वो इसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व हो। तो अगर रूस हेल्प आउट करता है और रूस की हेल्प से ईरान जो है वो मज़ीद अटैक्स जो है वो तेज़ करता है, यहाँ से हूसी जो हैं वो अमरीकी जहाज़ों को टारगेट करते हैं, तो इस चीज़ को अमेरिका किस तरीके से काउंटर करेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ख़ित्ते की जो सूरत हाल है। और यूँ लग रहा है कि एक नई जो आलमी जंग है उसकी तरफ जो सारी चीज़ें हैं वो जा रही हैं
क्योंकि ईरान ज़ाहिर सी बात है जवाब दे रहा है, अमेरिका भी शामिल हो गया है, रूस भी आ गया, चीन भी आ गया, और अभी आइंदा आने वाले जो दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट इस हवाले से भी हैं कि जो ईरान है वो इसके ऊपर क्या जो रद्द अमल है वो देता है। आयतुल्लाह खुमैनी जो कि ईरानी लीडर हैं, उनके हवाले से ये इतलात भी आ रही हैं कि वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए हैं। इवन कि टेलीफोनिक रब्ता भी उनका वहाँ पर किसी से नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पहले लीडरों को टारगेट किया गया और उनको जो है वो मिसाइल जो है वो उनके ऊपर दागे गए, तो अब जो एक इस्राएली लीडर हैं इनको इसलिए अंडरग्राउंड कर दिया कि इनके ऊपर कोई जो मिसाइल अटैक है वो ना किया जा सके। बहरहाल जी, ईरान का ये दावा है कि जिन 3 साइट्स को अमेरिका ने टारगेट किया है, इन 3 साइट्स को पहले से ही खाली जो है वो करवा लिया गया था, इसलिए जो ये अटैक हुआ है अमेरिका की तरफ से ये ज़ाया ही जाएगा। अगली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी, ये इससे भी बड़ी ख़तरनाक खबर है, और ख़बर ये है कि ईरान ने जो है वो एटमी जो तजर्बा है, एटमी धमाके का जो तजर्बा है वो कर लिया है। इस हवाले से क्लेम या दावा ये किया जा रहा है कि शुमाली ईरान वाली साइड पे 2 ज़लज़ले जो है वो कुछ दिनों के गैप में 2 ज़लज़ले जो है वो महसूस किए गए, ज़लज़लों के झटके, और ये जो झटके महसूस किए गए थे ये मामूल से हट कर किए गए हैं। अब नॉर्मली इस तरह से होता है कि जब ज़लज़ला आता है तो ज़मीन के अंदर कुछ जो चेंजिंग होता है, उसके बाद जाकर ये जो ज़लज़ला है वो आता है और ज़लज़ले के जो झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं। वो पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद जो ज़लज़ला है वो आता है। लेकिन ये जो ज़लज़ले के झटके हुए थे ये असल में ज़लज़ले नहीं थे, ये इस तरह से था कि ज़मीन के अंदर कोई चीज़ फटी हो बहुत ज़ोर से और उसकी वजह से जो असर है वो दूर तक महसूस किया गया हो। तो ये इस हवाले से जो क्लेम है वो किया जा रहा है, और ये भी एक्सपर्ट्स का ये कहना है जी कि 10 किलोमीटर अंदर से ये जो झटके हैं इनका ओरिजिन बताया जा रहा है। और ईरान ने खैर इसकी जो तस्दीक है वो किसी हवाले से नहीं की। बहरहाल ईरान जो तस्दीक है वो आखिर क्यों करेगा, तो ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है जी वो बनी हुई है। आखिर मैं आपको बताता चलूँ जी कि पाकिस्तान की यहाँ पर सिचुएशन क्या है। ख्वाजा साद रफ़ीक, इनका मैंने कल भी आपके साथ एक ट्वीट शेयर किया था। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जिसे चारा डाल रहे हैं वो खाएगा भी और दौलती भी मारेगा, यानी कि ये मुक्तदरा को कहा जा रहा है कि जो आप मुलाकातें कर रहे हैं, जो चारा आप ट्रंप को डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना सिर्फ जो ट्रंप है वो चारा खाएगा बल्कि आपको लाते भी मारेगा। इस पर अंसार अब्बासी साहब हैं जी, ये इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के ही जो ज़ुबान है वो बोलते हैं। ये अब ये कहते हैं जी कि ख्वाजा साद रफ़ीक की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और कैसे दुरुस्त साबित हुई कि अभी कल आप नोबल अमन इनाम के लिए ट्रंप को नामजद करते हैं, 24 घंटे भी नहीं गुजरते और उसके बाद ट्रंप की जानिब से जो बड़ा अटैक है वो किया गया है। कुछ मज़ीद क्लेम्स भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ जी कि क्या जो है वो जो अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया, इसके बाद क्या कुछ जो रद्द-ए-अमल है जी वो सामने आया। ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की किसी भी इंतकामी कार्रवाई का मुकाबला आज के हमलों से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ किया जाएगा। यानी कि अगर ईरान अमेरिका के ऊपर कोई अटैक करता है तो उसके बाद मज़ीद ताकत का जो इस्तेमाल है वो हम करेंगे। अमेरिका ने धमकी लगाई है। फिर इसी तरीके से ईरान का जोहरी तनसीबात पर हमले का जवाब देने का ऐलान, और ईरान यहाँ से ये ऐलान कर रहा है जी कि जो हमारी तनसीबात पर अटैक किया गया है इसका जो जवाब है वो हम ज़रूर देंगे। इसके अलावा जी अमेरिका को पहुँचने वाला नुकसान ईरान से ज़्यादा होगा, ये भी सुप्रीम लीडर की जानिब से जो एक मैसेज है वो दिया गया है। ईरान की जानिब से ताज़ा हमले में 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने मज़ीद ताज़ा अटैक किया है इसराइल के ऊपर, और उसमें ये इसराइली मीडिया क्लेम कर रहा है जी कि 30 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो गिराए गए हैं। ये खित्ते के हवाले से थोड़ी सूरत हाल बता रहा हूँ जी। इसराइलियों को फौरी तौर पर बैंकरों में पनाह लेने की जो हिदायत है वो भी कर दी गई है इसराइल की जानिब से। वहाँ पर चूँकि बैंकर्स जो हैं बंकर्स जो हैं वो बने हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का भी एक स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं कि ख़िता ख़तरनाक मोड़ पर है, बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को ख़तरा लाहक है, तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है, ताकत के इस्तेमाल से सख्त परेशान हूँ, आगे बढ़ने का रास्ता सिफारतकारी है, वाहिद उम्मीद अमन है। तो एक तरह से इस स्टेटमेंट के अंदर जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने हैंड्स अप कर दिया और वो ये कह रहे हैं जी कि मैं बहुत परेशान हूँ और उम्मीद है जी कि अमन की तरफ जो चीज़ें हैं वो जाए। यानी कि उन्होंने ये बता दिया जी कि मेरे बस की अब कोई बात नहीं रही कि मैं किसी को रोकूं। पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत को खाना खिलाने और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत से अमन का नोबल इनाम लेने के सिर्फ 48 घंटों के बाद ट्रंप का ईरान पर बुज़दिलाना हमला, ये सीनियर जर्नलिस्ट संजीव फ़याज़ आजा उनकी जानिब से जो ट्वीट है वो किया गया है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपको अपडेट रखते रहेंगे। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।